बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम दो बड़े इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और जहांगीर ख़ान तरीन के दरमियान एक जो ताल्लुकात हैं उस पर भी एक पेशरफ्त हुई है और जहांगीर ख़ान तरीन ने जो उनके क्रिटिक्स हैं उनको जवाब दिया है और अपनी जो लॉयल्टी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ उसको भी ज़ाहिर किया है और एक ऐसा बयान दिया है जो यकीनन जो इमरान ख़ान और जहांगीर ख़ान तरीन के दरमियान जो ताल्लुकात जो ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और इंक्वायरी कमीशन जो कि आटे के बाद जो चीनी के ऊपर जो बनाया गया था उसकी अपडेट भी है और क्या जहांगीर ख़ान तरीन ने रिकॉर्ड फराहम किया है उसकी भी अपडेट आपको इंशाल्लाह देंगे। और साथ साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और DGISI के दरमियान जो एक अहम मुलाकात थी, कल उस पर अलग अलग किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। इस पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी एक वीलॉग किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसी ख़बरें इस मीटिंग की बाहर नहीं आती। तो मेरा उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है। यकीनन उस मीटिंग में टेबल के नीचे भी कोई नहीं बैठा होता और ना ही टेबल के नीचे बैठ कर रिपोर्टिंग की जाती है और ना ही टेबल के नीचे बैठने की किसी इजाज़त दी जाती है। ये रिपोर्टिंग इस तरह की जो मीटिंग्स की होती हैं ये ज़ाहिर है अगर इस लेवल की मीटिंग हो रही है, पूरा एक इदारा काम कर रहा है, इदारे के और भी बहुत से लोग होते हैं, वो आपको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसी ये खुफिया जो चीज़ होती हैं वो उस पर ख़ुद सेल्फ सेंसरशिप भी हो जाती है, लिहाजा वो चीज़ें भी किसी न किसी फोरम पर किसी न किसी जगह पर और किसी न किसी वक्त पर वो रिपोर्ट कर दी जाती है। तो ज़ाहिर है अगर उनके कोई सोर्सेज नहीं है तो इसे ब्लेम नहीं कर सकते कि आप उस पर कमेंट नहीं कर सकते। बहरहाल तरह तरह की बातें की जा रही हैं उस मीटिंग को लेकर, सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से भी बातचीत की जा रही है, उसकी हकीकत भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपके इल्म में हो, पाकिस्तान में इस वक्त जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है एक तहकीकात का, इंक्वायरियों का और कमीशंस का दौर शुरू हो चुका है। कमीशन से मुराद इंक्वायरी कमीशंस, तहकीकाती कमीशंस का दौर शुरू हो चुका है। और बिलखसूस जब से वाजिद ज़िया को DG FIA बनाया गया है या वाजिद ज़िया ने जैसे ही पनामा JIT की सरबराही की और रिपोर्ट दी पनामा पेपर्स वाली, तो उसके बाद से ये सिलसिला तेज़ हो चुका है। आटे और चीनी का जब बहरान आया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इन्हीं को टास्क सौंपा और इनके साथ DGI भी थे और DG एंटी करप्शन पंजाब थे और जो दीगर जो किसी ऑफिसर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट चाहिए थी उनको ये इजाज़त थी कि वो किसी भी ऑफिसर की जो रहनुमाई है या किसी भी ऑफिसर की खिदमात हैं वो हासिल कर सकते थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की आटा बहरान की। आटा बहरान को मिसमैनेज कहा गया कि जो बर वक्त इंतज़ामात और इक़दामात जो कि वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के थे वो नहीं लिए गए। सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी और उस वक्त के जो MD पास्को थे उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया। पंजाब में भी जो महकमा फूड और ज़राअत वाले हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया और इसके अलावा जो मिनिस्टर थे खुराक के उनको भी ज़िम्मेदार ठहराया गया। तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई और सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को भी ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर नया सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी लाया गया। तो ये माजी में भी आटे और चीनी के बहरान पैदा हुए हैं, लेकिन इस हुकूमत का ये तुरा ख़ास है कि उन्होंने ना सिर्फ इंक्वायरी कराई बल्कि उनको फिक्स भी किया। चीनी बहरान के हवाले से जो रिपोर्ट आई थी इंक्वायरी कमीशन की, वो रिपोर्ट नामुकम्मल थी। वो रिपोर्ट उसमें मज़ीद फॉरेंसिक उसका कराना था। तो जो नामुकम्मल रिपोर्ट थी या उस रिपोर्ट की ऊपर की रोशनी में जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था उस रिपोर्ट को जारी किया गया और उस रिपोर्ट के जारी होने से पहले ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या वफाकी हुकूमत के अंदर इख्तलाफात हैं और जहांगीर ख़ान तरीन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें चलीं। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और जहांगीर तरीन की मुलाकात हो गई। तो उस मुलाकात के बाद ये जो धूल थी वो थोड़ी सी बैठी, लेकिन जैसी वो नामुकम्मल रिपोर्ट जारी की गई या वो सामने आई तो इमरान ख़ान और जहांगीर ख़ान तरीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बराह रास्त कशीदा तो नहीं हुए, लेकिन लेवल इस हद तक पहुंच गया कि उनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो कहा जा रहा है कि पहले जैसे नहीं रहे और ख़त्म हो गए। उसकी वजह जहांगीर ख़ान तरीन से जब हमारी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में उन्होंने कहा था कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ग्रेड 21 के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान वो हैं।
किसी और वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि उनके दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी की वजह क्या है, आज़म खान और जहांगीर तरीन के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी की वजूहात क्या हैं, उस पर भी हम आपको डिटेल जो है वो इस पर व्लॉग इंशाल्लाह मैं करूँगा। लेकिन जहांगीर तरीन ने जब हमसे मुलाकात की और ये कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है या मेरे ख़िलाफ़ जो ख़बरें पेश की जा रही हैं, जो फीड की जा रही हैं, उसके पीछे आज़म खान है और आज़म खान एक खुफिया एजेंसी के सरबराह जो कि उस कमेटी के मेंबर हैं, उनके साथ मिलकर मेरे ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आज़म खान के ख़िलाफ़ इतना बड़ा खुलकर किसी भी फेडरल मिनिस्टर का फेडरल मिनिस्टर तो आज तक नहीं है, किसी बड़े पीटीआई के रहनुमा का आना यकीनन आज़म खान को ये चीज़ बैक फुट पर ले गई और आज़म खान की जो पोजीशन है वो किसी हद तक कमज़ोर भी हुई। मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि जहांगीर तरीन और इसके दरमियान तलख़ कलामी हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन ने यह मशवरा दिया था कि आप आज़म खान को तब्दील करें, ये आपके ख़िलाफ़ मसाइल पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनको नहीं हटाया गया और जो आज़म खान की जहांगीर तरीन ये समझते हैं कि जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं टुवर्ड्स हिम वो मज़ीद बढ़ती गई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि इनकम्प्लीट रिपोर्ट को पब्लिक किया गया, जारी किया गया और उनकी ज़ात को टारगेट करके निशाना बनाया गया। उनका कहना था कि हर दौर में जब भी चीनी सरप्लस हुई है या कोई भी चीज़ सरप्लस होती है तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और जो उसकी एक्सपोर्ट होती है उससे पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ते हैं। तो 3 अरब रुपए की वो कह रहे थे कि सब्सिडी देकर हमारी हुकूमत ने 34 अरब रुपए के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर बढ़ाए हैं। इस पर इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई चल रही थी। 45 रोज़ का उनको वक्त दिया गया था, जो कि 25 तारीख को इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल होगी। और ज़रा ये बता रहे हैं कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट तो आलमोस्ट मुकम्मल कर ली है, लेकिन उसको नोक पलक या कुछ इस तरीके से उसको सेटिंग की जा रही है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग भी इस हवाले से दी जा चुकी है। अब 25 तारीख तक उनको रिपोर्ट तो पेश कर दी जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक कब करना है इसका फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ख़ुद करेंगे, क्योंकि एक हलकों में पीटीआई के ये हलकों में एक तासुर मौजूद है कि जहांगीर खान तरीन जो हैं उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी आज भी बड़े अहम जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और जहांगीर खान तरीन से भी मैं मिला हूँ, तो उन्होंने इन सारी अफवाहों को बिल्कुल जो है वो मुस्तरद किया है। जहांगीर खान तरीन का ये कहना था कि मैंने 10 साल तहरीक इंसाफ को दिए हैं और मैं इस मौके पर आकर अगर पार्टी तब्दील करूँगा या फिर इमरान खान की वज़ारत उज़्मा को या उनकी किसी सूबाई हुकूमत को अगर ख़राब करूँगा या ख़त्म करने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। उनका कहना था मैं किसी किस्म की कोई साजिश पर यकीन नहीं रखता, मेरे ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गलत फीड किया जा रहा है, उन्हें जो है वो गलत चीज़ें बताकर रिपोर्ट्स की शक्ल में पेश करके मेरे और उनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब और ख़त्म करने की जो है वो साजिश की जा रही है। और मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या आप पीटीआई छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं पीटीआई छोड़ूंगा, ना मैं इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश का हिस्सा बनूंगा, ना ही साजिश करूंगा। उनका कहना था अगर इमरान खान ने पार्टी ख़त्म की तो मैं सेकंड लास्ट बंदा हूँगा कि पार्टी छोड़ूंगा। ये उनकी तरफ से एक बड़ा ऐलान था कि मैं जहांगीर खान तरीन आखिरी बंदा होगा जो इमरान खान के बाद आखिरी बंदा होगा अगर वो कह रहे हैं कि खुदा न खासा उन्होंने पार्टी ख़त्म की या कुछ इस तरीके से हुकूमत ख़त्म हुई। उनका कहना था कि उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं उनके साथ लॉयल हूँ। और जहांगीर तरीन ने यह भी बताया कि हमारी जो जितनी भी शुगर मिल्स हैं उन्होंने तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है, तमाम का तमाम जो डेटा है, वो जो इंक्वायरी कमीशन है, वो जो ऑफिसर्स हैं एफबीआर के हों, एससीसीपी के हों, आईएसआई के हों या आईबी के हों या एफआईए के हों, उन तमाम इदारों को तमाम जो मेंबरान हैं उनको डेटा अपना प्रोवाइड कर दिया है। अब रिपोर्ट का वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आती है उसमें क्या होता है। उनका कहना था कि अगर उनका कहना मैं एहतसाब के लिए मुकम्मल तौर पर हाजिर हूँ और हर किस्म का एहतसाब, क्योंकि उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नज़रिया ही यही था, पीटीआई का यही नज़रिया था कि हमने एहतसाब करना है और बग़ैर किसी तफरीक के करना था। उनका कहना था मैं एहतसाब के लिए भी तैयार हूँ और हर किस्म का रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कह रहे हैं उनकी ज़ात को टारगेट करके एक ग्रेड 21 के ऑफिसर की जानिब से। तो जहांगीर खान तरीन तो क्लियर हैं कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कुछ वफाकी वज़रा ने भी और पीटीआई के कुछ एमएनएज़ ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अप्रोच किया है और ये कहा है कि जहांगीर खान तरीन के ऊपर जो मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस सिलसिले को ख़त्म कराएं,
क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। तो नाज़रीन, कल एक अहम मुलाकात हुई सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और DGISI के दरमियान। इस मुलाकात पर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, बातें बढ़ा कर पेश की जा रही हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस ख़राब हो गए हैं, सारे मामलात ख़राब हो गए हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशंस बिल्कुल ख़राब नहीं है। पाक फ़ौज और जो सिविल हुकूमत है वो एक पेज पर हैं। कोरोना की जंग दोनों इदारे बड़े मिलकर लड़ रहे हैं। एक इस हवाले से जो कंट्रोल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर भी बना हुआ है, जिसकी सरबराही फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग असद उमर कर रहे हैं। उनके साथ जो पाक फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसके साथ मौजूद हैं। आर्मी चीफ गाए बगाए आते हैं उस कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर में। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी मौजूद है, जिसमें चारों सूबे मिलकर फैसले कर रहे हैं। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मज़ीद 3 साल की तौसीए का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इस मौके पर सिविल मिलिट्री रिलेशंस की ख़राबी की बातें करना दुरुस्त नहीं है। कल की जो मुलाकात है और जो इस हवाले से एलामिया भी जारी किया गया है, उसमें 3 पॉइंट्स को मेंशन किया गया है। एक, ओवरऑल पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल, उसके हवाले से जो तदारुक के जो इक़दामात हैं वो डिस्कशन में आया है। मकबूजा कश्मीर में बिलखसूस लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय अफवाज की जानिब से मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और फायरिंग का सिलसिला किया जा रहा है, गरीब आवाम को और सिविलियन आबादी को जो टारगेट किया जा रहा है, उस पर DGISI ने वज़ीर-ए-आज़म को और सदर मुमलिकत को रिपोर्ट पेश की है। और इसके अलावा जो उलमा कराम से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का जो इजलास हुआ था, उस पर जो एक बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा था मजहबी कम्यूनिटी की, मजहबी सेक्टर की जानिब से, बिलखसूस वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी जो हुकूमत है वो उलमा मुखालिफ, मसाजिद मुखालिफ, मदारिस मुखालिफ और इमाम बारगाह और जो दरगाह मुखालिफ है, उस तासर को ख़त्म करने में आरिफ अलवी सदर मुमलिकत में जो किरदार अदा किया था, उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उनको अप्रिशिएट किया है। और इसके अलावा कोई और डिस्कशन नहीं हुई। ये एलामिया में भी आया है और जो हमारे जो दोस्त हैं, कुछ ऐसे हमारे सोर्सेज भी हैं, तो उन्होंने भी यही कंफर्म किया है कि इन 3-4 इश्यूज़ के अलावा और कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। तो इस हवाले से जो बातें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं, वो बिल्कुल गलत हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर, नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।